हेलो दोस्तों, मैं हूं नारायण चौधरी और आप सबका स्वागत है ब्राइट टू चांस में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वैदिक गणित। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिसमें एकाधिकेन है, एकाधिकेन पूर्वेण है, एक न्यूनेन है, एक न्यूनेन पूर्वेण है, चरमांक है, निखिलम अंक है, परम मित्र अंक या पूरक अंक है और विनिकुलम अंक है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से इस बेसिक को देखते हैं। चलिए आज इस टॉपिक चलिए अब हम एक एक करके शब्दावलियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे है एकाधिकेन। तो हम एकाधिकेन किसे कहते हैं? एकाधिकेन अगर देखा जाए तो एकाधिकेन में दो शब्दों से ये मिलकर बना है, जिसमें एक प्लस अधिक होता है। यानी कि जो संख्या है उसमें अगर एक प्लस किया जाए या एक डॉट लगाया जाए तो उसमें एक हम प्लस कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या एक है तो एक का एकाधिकेन क्या होगा? तो एक का एकाधिकेन मतलब एक के ऊपर अगर कोई डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें एक प्लस करना है। तो एक प्लस एक अगर करें तो हम दो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक का एकाधिकेन है वो दो होता है। इसी तरह आगे और उदाहरण ले तो अगर दो दो पर अगर एकाधिकेन है तो इसका मतलब है कि दो में हम एक प्लस कर रहे हैं। तो दो में एक प्लस करने का मतलब है यह तीन हुआ। ऐसे ही और उदाहरण ले सकते हैं, चाहे वो उदाहरण कोई भी हो। जैसे और आगे एग्जाम्पल लिए जाए तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चार पर डॉट है तो चार का एकाधिकेन क्या होगा? चार का एकाधिकेन चार प्लस एक होगा बराबर होगा पांच। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं जो ले सकते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। कोई संख्या है जिसके ऊपर डॉट लिया गया है तो उसका मतलब है कि एक अधिक होगा, उसमें एक प्लस करना है, इसका मतलब होता है एकाधिकेन। और ये सारे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। और अगर उदाहरण की बात करें तो पांच का एकाधिकेन क्या होगा? तो पांच का एकाधिकेन होगा पांच प्लस एक बराबर छह होगा। ऐसे ही कोई संख्या हो सकती है, चाहे वह संख्या कोई भी हो सकती है। तो हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। तो एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है? एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है इसका मतलब होता है एक अधिक, पर एक अधिक से पहले एक अधिक होना चाहिए, से पहले एक अधिक होना चाहिए, उसे कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। और इसके उदाहरण को देखें, जैसे कोई संख्या है 35 है, 35 का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा? तो 35 का एकाधिकेन पूर्वेण से पहले का मतलब है जो पांच है उससे आगे वाली संख्या है उसका आएगा एकाधिकेन। तो उसका एकाधिकेन क्या होगा? तो तीन और पांच है से आगे, पांच से आगे वाला अंक क्या है? यहाँ पर तीन है और तीन पर क्या लगेगा? डॉट लगेगा। और ये जो टॉपिक में क्लियर किया हुआ है यहाँ पर एकाधिकेन, एकाधिकेन किसे कहते हैं? जिसमें अगर कोई संख्या है उस पर अगर डॉट लगा हुआ है तो उसका मतलब होगा उसमें एक प्लस होगा। तो इसमें एक प्लस करने का मतलब है तीन में अगर एक प्लस कर दिया जाए या तीन का एकाधिकेन ले लिया जाए तो उसको हम चार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ 35 का एकाधिकेन जो पूर्वेण होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा फाइव। तो इसका मतलब है कि 35 का एकाधिकेन पूर्वेण जो अंक होगा वो कितना होगा? 45 होगा। अब ऐसा का ऐसा और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम बात करें 45 की, 45 का एकाधिकेन क्या होगा? तो इसका एकाधिकेन 45 में
जो चरमांक है, जो लास्ट वाला अंक है, इकाई अंक है, इकाई अंक के बाद वाली जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। और 4 का एकाधिकेन क्या होता है, 4 का एकाधिकेन मतलब 4 पर अगर पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 4 का एकाधिकेन 4 में 1 को जोड़ना है। तो 4 में 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 में अगर 1 को जोड़ा है तो ये हो जाएगा 5। मतलब 45 का एकाधिकेन पूर्वेण होगा वो कितना होगा, 55 होगा। ठीक है, ऐसा का ऐसा और उदाहरण ले सकते हैं, चाहे वह संख्या कोई भी हो। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 55 है या 55 है, तो 55 का एकाधिकेन क्या होगा, तो 55 के एकाधिकेन की बात करें, एकाधिकेन पूर्वेण की बात करें तो 55 में जो इकाई अंक है उससे आगे वाली संख्या कौन सी है, उससे आगे वाली संख्या है 5 है। तो 5 पर क्या लगेगा, डॉट लगेगा। मतलब 5 पर डॉट का मतलब है 5 में अगर 1 को प्लस कर दिया जाए तो ये कितना होगा, 6 होगा। मतलब यहाँ कितना लिख सकते हैं, 5 की जगह कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5, 55 और ये लग गया इसके ऊपर डॉट, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 6। तो इसको लिख सकते हैं 65 लिख सकते हैं। मतलब 55 का एकाधिकेन कितना होगा, 65 हो जाएगा। और हम आगे लेते हैं शब्दावली है एक न्यूनेन। एक न्यूनेन का मतलब क्या होता है। अब हम तीसरी शब्दावली की बात करें तो तीसरी शब्दावली में एक शब्द आ रहा है एक न्यूनेन। और एक न्यूनेन का मतलब क्या होता है, जैसा का जैसा हमने देखा था एकाधिकेन में, एकाधिकेन दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक प्लस अधिक। तो इसका मतलब हुआ उसमें एक प्लस करना है। और बाकी हम चीज देखें तीसरी वाली, तो तीसरी में क्या है, एक न्यूनेन है। एक न्यूनेन, न्यून का मतलब होता है कम, मतलब कोई संख्या है उसके अगर नीचे डॉट लगा हुआ है तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसमें से एक है वो कम करना है। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरी शब्दावली, एक न्यूनेन। इसमें एक का मतलब हमेशा एक होता है और न्यून का मतलब होता है कम। ठीक है, मतलब एक न्यूनेन मतलब इसमें एक है वो कम करना है। तो एक कम कर सकते हैं, कोई भी संख्या है और इसमें जो डॉट होता है वो संख्या के नीचे लगा हुआ होता है। जैसे 3 के नीचे डॉट है तो यहाँ हो जाएगा 3 का एक न्यूनेन। तो 3 का एक न्यूनेन कितना होगा, तो 3 के अगर एक न्यूनेन की बात करें तो हम 3 में से 1 को घटा देंगे। तो 3 में से 1 को घटाया जाए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर 3 का एक न्यूनेन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर आगे उदाहरण ले तो आगे और उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, आगे उदाहरण जैसे 5 का एक न्यूनेन की बात करें तो 5 के एक न्यूनेन की बात करें तो क्या होगा, इसमें 5 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर आगे बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो 6 का एकाधिकेन, 6 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा, 6 में से अगर 1 को माइनस कर दिया जाए, 6 में से 1 को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर और आगे बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो 9 है, 9 में अगर एक न्यूनेन की बात करें तो 9 में 1 कम हो जाएगा, 9 में से 1 कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे हम देख सकते हैं, इसमें डॉट नीचे होता है और जो एकाधिकेन है उसमें डॉट हमेशा ऊपर होता है। इसमें हमेशा एक प्लस होता है और इसमें हमेशा एक माइनस होता है। अब हम बात करें एकाधिकेन से संबंधित ही एक सेम है, सेम चीज है जो है एक न्यूनेन पूर्वेण है। अब इसमें हम इससे पहले एक प्लस कर रहे थे तो इसमें क्या करेंगे, से पहले एक माइनस करेंगे। इसमें जो डॉट था वो ऊपर लग रहा था और इसमें जो डॉट होगा वो कहाँ लगेगा, संख्याओं के नीचे लगेगा। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पर एक न्यूनेन पूर्वेण देखते हैं। तो एक न्यूनेन पूर्वेण की अगर बात की जाए तो एक न्यूनेन पूर्वेण में
कोई संख्या है उसमें से पहले क्या होगा, एक कम होगा। तो से पहले एक कम करेंगे, मतलब कोई भी संख्या होगी उसमें एक कम करना है से पहले। तो यहाँ पर हम टॉपिक लेते हैं, चौथा टॉपिक है हमारे एक न्यूनन पूर्वेण। इसका मतलब है एक कम करना है, और पूर्वेण का मतलब है से पहले एक कम करना है। पूर्वेण मतलब से पहले, ठीक है। तो पूर्वेण का मतलब होता है से पहले, और एक न्यूनन का मतलब जो आगे हमने समझा है यहाँ पर, एक न्यूनन का मतलब होता है एक कम करना है। तो यहाँ पर से पहले अगर एक कम करते हैं, से पहले एक कम करते हैं, तो ये हो जाएगा एक न्यूनन पूर्वेण हो जाएगा। अब इसके उदाहरण की बात करें तो हम इसके उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे 35 यानी कि 35 में एक न्यूनन की बात की जाए, एक न्यूनन की, ठीक है। तो एक न्यूनन पूर्वेण अगर देखें तो क्या होगा, एक न्यूनन पूर्वेण का मतलब है से पहले मतलब इकाई अंक को वैदिक गणित की भाषा में चरमांक कहा जाता है। तो चरमांक से पहले कौन सी संख्या है, 3, और 3 का अगर एक न्यूनन लिया जाए तो 3 का एक न्यूनन क्या हो जाएगा, 3 का एक न्यूनन मतलब कि 3 के नीचे डॉट लग जाएगा, और 3 के नीचे डॉट है मतलब इसको एक माइनस कर सकते हैं। तो एक माइनस हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 2, और चरमांक को इकाई अंक को ऐसा का ऐसा रखना है, इसका मतलब इसका कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब 35 में अगर एक न्यूनन पूर्वेण की बात की जाए तो क्या होगा, इसका 35 हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल अगर लिया जाए 45 लिया जाए, 45 में एक न्यूनन पूर्वेण को देखे, एक न्यूनन पूर्वेण, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें इकाई अंक से पहले 4 है। तो 4 का एक न्यूनन क्या होगा, 4 का एक न्यूनन का मतलब है एक कम करना है। तो 4 में से अगर एक कम कर दिया जाए तो 4 में से एक कम करने पर 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 45 में एक न्यूनन पूर्वेण क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर हम 3 अंकों वाली संख्या की बात करें तो 3 अंकों की कोई संख्या है, जैसे 125 है, तो 125 में एक न्यूनन पूर्वेण की बात की जाए, एक न्यूनन पूर्वेण की बात की जाए तो क्या होगा, इसमें से अंक पहले इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा, सैकड़ा अंक में क्या होगा, इसमें इसका लिया जाएगा एक न्यूनन, ठीक है। तो एक न्यूनन की बात की जाए तो इसका एक न्यूनन क्या हो जाएगा, एक का एक न्यूनन क्या होता है, एक में से अगर एक घटा दिया जाए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0, 0, 2, 5, मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 125 में एक न्यूनन पूर्वेण क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आगे देख सकते हैं इसको, इसका एक न्यूनन पूर्वेण लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब कि 0, और ये हो जाएगा 25 का 25। तो ऐसे हम देखेंगे इसको, और आगे उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। हम आगे टॉपिक लेते हैं चरमांक, जो हमारा टॉपिक नंबर 5 है, चरमांक या चरम अंक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चरमांक। चरमांक या चरम अंक। चरम अंक का मतलब होता है वैदिक गणित को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर क्या होता है इसमें, इसको हम कह सकते हैं इकाई का अंक होता है, इकाई अंक होता है, उसे ही क्या कहता है वैदिक गणित में चरमांक अंक कहा जाता है। तो चरमांक अंक की अगर बात करें, कोई संख्या है जैसे 125 है, तो 125 में क्या होता है, ये होता है इकाई
ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा। तो इसमें जो इकाई वाला अंक है, कहने का मतलब है इकाई वाला अंक है वो क्या होता है, चरमांक होता है। मतलब अगर 125 में चरमांक की बात की जाए या चरम अंक की बात की जाए तो क्या होगा, इसमें 5 होगा। ऐसा और उदाहरण ले सकते हैं आगे, जैसे 1024। तो 1024 में चरमांक क्या होगा इस संख्या में, तो इस संख्या में चरमांक होगा या चरम अंक होगा इसमें चरम अंक मतलब कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चरमांक कितना है, इसमें 4 है। और कोई उदाहरण ले सकते हैं, 2 अंकों वाली संख्या अगर लेनी हो तो 2 अंकों वाली संख्या ले सकते हैं 13। 13 में क्या होगा, 13 में चरमांक या चरम अंक, तो क्या हो जाएगा 13 में चरम अंक, इसमें हो जाएगा 3। इकाई बराबर कितना है, 3। ऐसे और उदाहरण आगे हम देख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो क्या है, निखिल अंक। अब निखिल अंक किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट है वो क्या है, निखिलम अंक है। तो निखिलम अंक की बात की जाए तो निखिलम अंक क्या होता है, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो निखिलम अंक होता है जो चरमांक होता है, चरमांक मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक को छोड़कर जो बाकी जो संख्या है उसमें जो अंक है वो क्या होंगे, सभी निखिलम अंक के अंतर्गत आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम, निखिलम अंक किसे कहते हैं। तो निखिलम अंक चरमांक को छोड़कर संख्या में शेष सभी अंक वो क्या कहलाएंगे, सब निखिलम अंक कहलाएंगे। चरमांक का मतलब होता है इकाई अंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक को छोड़कर जो बाकी सब अंक होंगे वो क्या होंगे, निखिलम अंक होंगे। इसके उदाहरण समझते हैं हम। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में क्या होगा, जैसे हम ले रहे हैं 1245। तो 1245 में अगर देखा जाए तो इसमें चरमांक कौन सा है, चरमांक है वो क्या है, 5 है। तो चरमांक 5 है, तो चरमांक को छोड़कर मतलब चरमांक को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कौन कौन सी संख्या है यहाँ पर, 1, 2 और 4 है। तो 1, 2 और ये 4 है, मतलब कि 124 है वो क्या है, निखिलम अंक है। तो हम लिख सकते हैं निखिलम अंक कितना है, यहाँ पर निखिलम अंक है वो कितना है, यहाँ पर 124 है। ऐसा और उदाहरण ले सकते हैं, ये 4 नंबर की अगर बात करें या उदाहरण की बात करें तो 2 अंकों वाली कोई संख्या है, जैसे 23 है। तो 23 में निखिलम अंक या निखिल अंक कौन सा होगा, निखिल अंक कौन सा होगा, इसमें चरमांक इकाई अंक को छोड़कर जो शेष संख्या है वो वाली होगी। तो इकाई अंक यानी कि चरमांक कितना है इसमें, यहाँ पर 3 है। तो 3 को छोड़कर बाकी जो अंक है वो क्या होंगे, सब निखिल अंक में आएंगे। तो यहाँ पर जो चरमांक है वो कितना है, यहाँ पर चरमांक बराबर 3 है, और जो निखिलम अंक है, जो निखिल अंक है वो कितना है, यहाँ पर 2 है। तो ऐसे और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई 3 अंकों वाली संख्या हो, जैसे 123 है। तो 123 में निखिल अंक की बात करें तो 123 में निखिल अंक कितने होंगे, तो 123 में चरमांक के अलावा, चरमांक कितना है यहाँ पर, 3 है, इसके अलावा 2 अंक है हमारे पास, 1 और 2। तो यहाँ पर 1 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर निखिल अंक हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो परम मित्र अंक या पूरक अंक है। तो परम मित्र अंक की बात करें, नेक्स्ट है परम मित्र अंक। तो परम मित्र अंक या पूरक अंक, इसकी परिभाषा होती है कि ऐसी कोई संख्या, ठीक है, ऐसी कोई संख्या जो दो अंक मिलकर कितने हो, इनका योग हो वो 10 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी दो अंक, ऐसे दो अंक जिनका योगफल हमेशा 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे परम मित्र अंक या पूरक अंक। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझे तो क्या होगा, जैसे एक का परम मित्र अंक कितना होता है? एक का परम मित्र अंक, अगर एक में क्या जोड़ा जाए, एक में क्या जोड़ा जाए कि उनका योग है वो कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो एक में क्या जोड़ सकते हैं हम? एक में अगर 9 जोड़ दिए जाए तो वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एक में अगर 9 जोड़ दिए जाए तो वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब कि एक और यहाँ पर 9, दो अंक है और इनको जोड़े तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एक का परम मित्र अंक कितना होगा? 9। और अगर इसके उल्टा चले तो हम उल्टा बात कर सकते हैं कि 9 का परम मित्र अंक कितना होगा? 1। यानी कि 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए या ऐसा कौन सा अंक जोड़ा जाए जो कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो 10, 9 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 9 का परम मित्र अंक हो जाएगा 1। और 2 के परम मित्र की बात की जाए तो 2 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 8। और 8 का परम मित्र कितना हो जाएगा? 2। फिर अगर 3 की बात की जाए तो 3 का परम मित्र कितना हो जाएगा? 7। और 7 का परम मित्र कितना हो जाएगा? 3। तो 7 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 3। और 7 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 3। फिर आगे अगर बात करें 4, तो 4 का परम मित्र कितना हो जाएगा? परम मित्र अंक 4 का परम मित्र अंक हो जाएगा 6। और 6 किसका हो जाएगा? 4 का। फिर अगर 5 की बात की जाए तो 5 का कितना हो जाएगा? 5। और 5 का भी कितना होगा? 5। फिर वापस आगे चलेंगे तो हम 6 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उल्टा होता जाएगा। 6 है, फिर 7 है, 7 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 9 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे होता जाएगा। ठीक है, दो अंक, ऐसे दो अंक जिनका योग हमेशा कितना होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए, उसे पूरक अंक या परम मित्र अंक कहते हैं। फिर हमारे लास्ट टॉपिक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा विनिकुलम अंक। तो विनिकुलम अंक क्या होता है? लास्ट टॉपिक है विनिकुलम, विनिकुलम अंक। ठीक है, तो विनिकुलम अंक किसे कहते हैं? विनिकुलम अंक में विनिकुलम चिन्ह होता है और इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है? विनिकुलम चिन्ह जिसको हम बार के द्वारा दर्शाते हैं। ऐसे कोई संख्या है, जैसे x है, कोई भी संख्या हो सकती है, x बराबर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर कोई लाइन है, डैश लाइन है, तो वो क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। और इसको बार से ही दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है वह संख्या किसमें है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब है वह संख्या है वो किसमें है? माइनस में है। तो ऐसे ही कोई संख्या है, जैसे 3 है और इसके ऊपर क्या है? बार है, तो 3 का विनकुलम कितना हो जाएगा? 3 का विनकुलम अंक कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा।
तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं 4, 4 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विनिकुलम कितना है, 4 का विनिकुलम हो जाएगा -4। ऐसे ही कोई संख्या और ले सकते हैं, जैसे 6 है, 6 के ऊपर बार है तो 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर विनिकुलम का मतलब होता है ऐसी संख्या या ऐसी संख्या जिसके ऊपर कोई बार लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और वैदिक गणित से संबंधित और टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सोशल मीडिया की साइट जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।